हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी ग्लो। तो पिछले वीडियो में हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप जस्टिस वर्ड से क्या समझते हैं और ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो कहते थे कि जस्टिस तभी होगा जब सब अपना काम करेंगे और अपने काम से मतलब रखेंगे। तो जैसे कि हमारी बॉडी होती है, सबका अपना अपना काम होता है। हेड होता है, वो सोचता है। हार्ट होता है, वो करेज करता है। और स्टमक होता है, वो भूख और डिजायर्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारी बॉडी के तीनों पार्ट अच्छे से अपने अपने काम खुद मतलब अपने काम करते हैं और किसी काम में इंटरफेयर नहीं करते, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। उसी तरीके से जस्टिस जो होता है, वो जो जस्टिस जो होता है, वो पर्सन और सोसाइटी अगर अपना काम करे तो वो बैलेंस रहता है। जैसे कि देखा जाए जस्टिस इनसाइड अ ह्यूमन इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए, तो प्लेटो का मानना था कि ह्यूमन सोल जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। तो अगर आपको ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो जस्टिस इन अ पर्सन व्हेन इंसान में तब होगा जब उसका रीजन कंट्रोल करेगा सब कुछ। स्पिरिट जो होगी वो रीजन को सपोर्ट करेगी कि हाँ ठीक है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्पिरिट लाइक अ सोल्जर वो बहुत पावरफुल होता है। एपिटाइट जो होता है वो अपनी चीजों को जो हमारी बॉडी है उस पे ध्यान ना दे, अपने डिजायर्स पे ध्यान ना दे। तो ये जब तीनों बैलेंस रहेंगी तो हम स्ट्रॉन्ग हैप्पी पर्सन रहेंगे। जैसे कि आपके दिमाग ने बोला है कि चलो पढ़ाई करें, और आपकी जो आपका हार्ट है वो आपको करेज कर रहा है कि हाँ जाओ फोकस करो। अपनी डिजायर्स को डिस्ट्रैक्ट करो कि हाँ नहीं, अभी मुझे भूख नहीं लगी, अभी मुझे पढ़ना है, तो मैं बाद में पढ़ के खाना खाऊंगा। तो आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी कि जब आपके तीनों काम आपके अपने अपने काम पे करेंगे, जो किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। जस्टिस इन सोसाइटी। सोसाइटी में जस्टिस कैसे होगा? प्लेटो ने एक परफेक्ट सोसाइटी इमेजिन की थी, जिसमें उन्होंने सारे ग्रुप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था रूलर, सेकंड था सोल्जर, थर्ड था वर्कर। तो रूलर का काम ही यही था कि वो सोचे और लॉ को बनाए। उसे पता होना चाहिए कि यार ये जो काम कर रहा हूँ और ये सबके लिए ठीक होगा कि नहीं होगा। उसे पता होना चाहिए कि ये हर लेवल पे सही होगा, ऊपर अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए भी। तो वो जो चीजें सोच के बनाए, लॉ बनाए, वो सबके लिए हो। इसीलिए उसको दिमाग लगाने के लिए बोला जाता है कि जो रीजन होता है उसको अपना दिमाग यूज करना चाहिए। सोल्जर्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। आपको पता है कि सोल्जर्स के पास पावर होती है, वो स्ट्रांग होते हैं, तो वो चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको लागू कर सकते हैं कि हाँ ऐसा आपको करना ही है। वर्कर्स जो होते हैं वो थर्ड क्लास में आते हैं, फार्मर और बिल्डर्स, लाइक अब जो नॉर्मल होते हैं वो काम जो होते हैं। जस्टिस इन सोसाइटी तभी होगा जब सब अपना काम अपने आप करेंगे, किसी और के में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब सोल्जर राजा के में नहीं जा सकता, राजा सोल्जर के में काम में इंटरफेयर ना करे, तो ही एक सोसाइटी अपने आप से अच्छी सोसाइटी जस्टिस में रहेगी। तो मैंने पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो प्लेटो थे उन्होंने अपनी बुक काफी वर्क लिखे थे, जिसमें थे एक बुक का नाम था द रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक में इन्होंने सोक्रेट, अपने जो इनके गुरु थे, उन्हीं के कुछ डायलॉग्स को उन्होंने जस्टिस के फॉर्म में लिखा है। तो उन्होंने 4 लोग लिए हैं, जो 4 लोग लिए, फिर उनसे पूछा है कि जस्टिस क्या होता है। तो सेफलेस जो थे उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बताया। पोल मार्कस थे, उन्होंने मॉडिफाइड ट्रेडिशनल व्यू बताया। थ्रेस मार्कस थे, उन्होंने रेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया। ग्लूकॉन थे, उन्होंने प्रैग्मेटिक व्यू बताया। तो दोस्तों, हम लोग पहले सेफलेस के बारे में पढ़ेंगे। उनका जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस था वो क्या था। सेफलेस बोलते थे जस्टिस मीन्स स्पीकिंग द ट्रूथ एंड रिपेइंग वन डेब्ट, मतलब सच बोलो और कर्ज चुकाओ। अगर आपने किसी से कोई कर्ज लिया है तो उसे चुका दो टाइम से। तो एग्जाम्पल जैसे लो कि अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपको उसको रिटर्न करना ही चाहिए। यही जस्टिस है कि आप किसी से पैसे ले लो तो उसको रिटर्न ना करो, तो ये सामने वाले के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो सोक्रेट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर आपका दोस्त पागल हो गया है और उसने आपसे तलवार मांगी है, तो क्या आपको रिटर्न करना चाहिए उसको? कभी कभी सच बोलना और किस कर्ज चुकाना भी हार्मफुल हो सकता है। सो जस्टिस कांट ओनली मीन दिस। तो जस्टिस केवल इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का डेब्ट चुका रहे हो तो आप जस्टिस कर रहे हो उसके साथ। पोल मार्कस ने बोला हेल्पिंग फ्रेंड हार्मिंग एनिमीज। तो जैसे जस्टिस मीन्स अपने दोस्त की मदद करो और अपने सामने वाले दुश्मन को हार्म पहुंचाओ।
अपने जो दोस्त हो, लॉयल फ्रेंड, आपका जो लॉयल फ्रेंड हो उसका सपोर्ट करो, और अपने जो आपके अगेंस्ट जो हो उसको सब वो करो, अगेंस्ट रहो उसके। सॉक्रेट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर आपका दोस्त ही गलत है तो क्या करेंगे, और आपका एनिमी सही है। तो जस्टिस किसी को हार्म करना नहीं इन्वॉल्व करता है। तो ये थ्योरी भी उन्होंने उनकी काट दी, नहीं नहीं सही नहीं है, किसी को हार्म पहुंचाना है जस्टिस हो ही नहीं सकता, चाहे वो आपका दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। जो थ्रेसिकमस थे उनका वो कहना था कि जस्टिस इज नथिंग बट द एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्गर। वो कहते थे कि जस्टिस का कोई रियल मतलब नहीं होता, ये सिर्फ एक पावरफुल लोगों का टूल होता है। जो रूलर होता है वो ऐसे रूल्स बनाता है जिससे उसका फ़ायदा हो सके। अगर एक किंग रूल बनाता है कि टैक्स सब देंगे, तो वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि किंग को पैसा चाहिए, ये जस्टिस नहीं है, ये रूलर का बेनिफिट है। तो अब हम ग्लूकॉन की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, द डेविल एडवोकेट, यानी विरोध करने वाले साइड से बात रखना। तो इन्होंने सॉक्रेट से कहा कि वो ये साबित करें कि जस्टिस अपने आप में ही एक अच्छी चीज़ है, ना कि कोई रिवॉर्ड के लिए या रेपुटेशन के लिए कर रहा हो। तो जैसे एग्जाम्पल लिया, द रिंग ऑफ गाइजस, एक आदमी को मैजिकल रिंग मिलती है, उसे इनविजिबल बना देती है। अब वो कुछ भी करे, किसी को मारे, चोरी करे या झूठ बोले या कुछ भी करे, उससे पकड़े जाने का डर नहीं है। तो उन्होंने ग्लूकॉन का सवाल ये था कि अगर किसी को पकड़े जाने का कोई डर ना हो, ना पनिशमेंट का डर हो, तो ना रिवॉर्ड उसे चाहिए हो, तो वो क्या ईमानदारी से काम करेगा। तो वो बस यही कहते हैं कि जस्टिस लोगों के अंदर नहीं होता है, वो बस इसलिए कोई गलत काम करने से डरते हैं कि उन्हें पता होता है कि अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिल सकता है, और अगर वो कुछ अच्छा करेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, उसके लिए उनकी रेपुटेशन बनेगी, उनका नाम होगा। तो कोई अंदर से उस किसी के अंदर इंसाफ नहीं है कि नहीं ये सही होना चाहिए, लोगों को बस या तो डर है या किसी को अपनी इज्जत के लिए करना है, तो वो मजबूरी में करते हैं, उनकी खुद की कोई मर्जी नहीं होती है। बस इतना ही है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के वीडियोस के लिए